तो हर घर से राम निकलेगा। और ये बात सिर्फ रामपाड़ा की नहीं है, बल्कि ये पूरे वनवासी आदिवासी समाज की है। प्रभु राम के साथ वनवासी समाज का नाता ही इतना घनिष्ठ है, इस आत्मीयता को कोई मिटा नहीं सकता। वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथ ही रहे, सखा रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं। इसी अपनेपन के भाव के कारण वो श्री राम का नाम लेते हैं। और सोचिए दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है, किसके लिए? किसी और को खुश करने के लिए? तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? आपने अपना ये असली चेहरा, दीदी आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में कभी आपकी सरकार नहीं बनती। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पादन नहीं कर रहा था तो फिर मां माटी मानुष की बात क्यों किया? भाइयों और बहनों, आज जब बंगाल के लोगों ने चुनावों में टीएमसी को सबक सिखाने की ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके नहीं रखता। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है। दीदी आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अपने गरीब भाई बहनों, अपने आदिवासी वनवासी भाई बहनों को लात नहीं मारने दूंगा। आप देख लीजिए बंगाल में दीदी आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी,
सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है। केंद्र सरकार हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन यहां की बहन बेटियां बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। नल कहां है दीदी? जल कहां है दीदी? यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? क्यों यहां तक किसान साल में सिर्फ एक फसल लेने के लिए मजबूर है? यहां सिंचाई व्यवस्थाएं जर्जर क्यों है? परियोजनाएं लटकी क्यों है दीदी? यहां युवा परेशान है। चाकरी, उद्योग, निवेश कहां है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी? और इसलिए आप कह रही हैं फैला हो गए, फैला हो गए। 10 साल बंगाल के भाग्य के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? 10 साल यहां के लोगों से विश्वासघात करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? आप खेला हो गए बोलते रहिए। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है, पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। साथियों, दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वर्गीय अजीत मुर्मू जैसे हमारे अनेक आदिवासी साथी तृणमूल के खेला के कारण शहीद हो गए। दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी, ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है? ये आपका पैसा वापस लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? इसलिए दीदी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दीदी जाचे, दीदी जाचे, दीदी जाचे। बंगाल के गरीब लोगों के पैसे से माला माल हो रहे हो। साथियों, जब बालू का डंपर कई गुना महंगा हो जाएगा तो कमाई तो बालू माफिया की बढ़ेगी, कटमनी वालों की तो बढ़ेगी। घर बनाने में सामान्य नागरिक को होने वाली परेशानी से दीदी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। जब घर बनाने के हर सामान पर कट लगेगा तो सिंडिकेट वालों का खजाना तो बढ़ेगा ही। भाई और बहनों, मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूं उतना वो मुझ पर गुस्सा करती है। अब तो कह रही है कि उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है। अरे दीदी, मैं तो मास्क लगा के आता हूं। अरे दीदी, लोकतंत्र में चेहरा नहीं, जनता की सेवा, जनता के लिए किया गया काम, यही तो तराजू पर होता है, यही कसौटी पर कसा जाता है।
मेरा चेहरा आप देखे ना देखे, लेकिन बांकुड़ा की बेटी हमारी चंदना जी और ऐसे अनेक भाजपा के कार्यकर्ताओं का चेहरा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दीदी, ये चंदना जी का चेहरा आप कभी नहीं भूल पाओगी। आप ये युवा चेहरे कभी नहीं भूल पाओगी। चंदना जी हां, सलटोरा सीट से सिर्फ भाजपा उम्मीदवार पर नहीं है, बल्कि चंदना जी पश्चिम बंगाल की आकांक्षा का प्रतीक है, पश्चिम बंगाल के विकास का प्रतीक है। ये उन बहनों का चेहरा है जिनको आपने नल से वंचित रखा है, जल से वंचित रखा है। ये उन श्रमिकों का चेहरा है जिनको तृणमूल के टोलाबाजों ने परेशान किया है। ये उन गरीबों का चेहरा है जिनके चावल, जिनके पक्के घर, जिनके हक पर तृणमूल के टोलाबाजों ने डाका डाला है। अब ऐसे ही चेहरे पश्चिम बंगाल की बहनों को, श्रमिकों को, गरीबों को न्याय देंगे, उनको उनका हक देंगे। ये आशय परिवर्तन के चेहरे हैं। ये सोनार बांग्ला के निर्माण के शिल्पी है। साथियों, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि उम्मीदवारों को भारी समर्थन देकर विधानसभा भेजें ताकि उनका उत्साह बढ़े। आपकी सेवा के लिए वो दिन रात जुटे रहे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अनुभवी उम्मीदवार भी दिए हैं और नए उम्मीदवारों को भी अवसर दिया है। युवा ऊर्जा और अनुभव मिलकर सोनार बांग्ला की तरफ आगे बढ़ेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं इस बार बंगाल के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे फर्स्ट टाइम वोटर से अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि सोनार बांग्ला के सपने को सच करने के लिए भारी मात्रा में वोट डालिए। हर नौजवान को घर से निकालिए। आपसे पहली